गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। करनाल कोर्ट का एग्ज़ाम हो चुका है 30 तारीख को। आप सबका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, मतलब विद इन 10 to 15 डेज़ आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। साथ में मैं अभी सभी बच्चों को रिकमेंड करूँगा, अगर आपको लगता है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा सो प्लीज़ सीपीटी की तैयारी में लग जाइए। आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है कि हाँ आने के चांसेस, पेपर क्लियर होने के चांसेस, अगर आपको 1% भी लग रहा है कि हाँ मेरा पेपर क्लियर हो सकता है, तो प्लीज़ पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप सीपीटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि सपोज़ कीजिए रिज़ल्ट आने के बाद सीपीटी का जब एग्ज़ाम होएगा तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि अब जलंधर कोर्ट का एग्ज़ाम होना है, तो 6 तारीख को आप सबका इस जलंधर कोर्ट का एग्ज़ाम होगा। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, मतलब 3 या 4 दिन पहले उन्होंने बिल्कुल बताया आपको। तो आप देख सकते हैं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सीपीटी की तैयारी में अभी लग जाइए। मैंने बच्चों को बोला था आपका, जैसे कि जो जिन बच्चों का करनाल कोर्ट का एग्ज़ाम था, कि 1-2 दिन का गैप लेके आप सीपीटी की तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। तो आज मैं आप सबके लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 लेके आया हूँ सीपीटी के लिए, करनाल कोर्ट के लिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताऊँगा, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किस पैटर्न से पेपर आता है, कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे वो नहीं पूछेगा, क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा पेपर, कैसे डिज़ाइन होएगा। इसी एक मॉक टेस्ट में आपको हर एक टाइप बता दूंगा कि हाँ ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। इससे पहले मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है करनाल कोर्ट की सीपीटी की, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है अभी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे वही चीज़ मोटिवेट करेगी। देखिए मैं अभी हॉस्पिटलाइज हूँ, हॉस्पिटल में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ अलग से। तो प्लीज़ मुझे वही चीज़ आपकी मोटिवेट करेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले जाके शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स बढ़वाइए। मतलब पहली बार मैंने चीज़ बोली आप सबको। अभी मेरी फैमिली भी थी, फैमिली बोल रही थी कि अभी तेरे में हिम्मत नहीं है, ग्लूकोज मेरे अभी भी हाथ में लगी हुई है, मतलब कि तू क्यों वीडियोस बना रहा है। लेकिन मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, सीपीटी कभी भी हो सकता है करनाल कोर्ट का, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें करनाल कोर्ट सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिए मैंने टाइम 20 मिनट्स का बनाया है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 20 मिनट्स का भी हो सकता है, 10 मिनट्स का भी हो सकता है, 25-30 मिनट्स का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताऊं प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा अब तक चीज़। ये मैंने मॉक टेस्ट 20 मार्क्स का बनाया है। वो अभी और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, कभी 25, कभी 30, कभी 35 के आसपास ले आऊँगा मैं, ठीक है। मार्क्स वेरी करेंगे उसका। ये जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का है, टाइम 20 मिनट्स का है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, टाइप द पैराग्राफ ऑफ 300 वर्ड्स इन 10 मिनट्स इन योर कंप्यूटर, जिसके अंदर फ़ॉन्ट एरियल रहेगा और फ़ॉन्ट साइज 16 रहेगा। आपके एग्ज़ाम में वो आपको बताएगा कि फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है और फ़ॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, जैसे वो ये लिखता है कि टाइप दिस पैराग्राफ ऑफ 300 वर्ड्स, मैंने आपको जैसे बता दिया कि इसमें 300 वर्ड्स हैं 10 मिनट का। मतलब अगर आपने पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया 10 मिनट में, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बिल्कुल सही है, 30 वर्ड्स पर मिनट। कभी कभी देखो वो ऐसा भी कर देता है कि आपको वर्ड्स नहीं बताएगा, ठीक है। आपको वर्ड्स नहीं बताएगा कि कितने भी वर्ड्स कर देगा आपको, लेकिन आपको वो पैराग्राफ पूरा 10 मिनट्स में टाइप करना है। तो ऑटोमेटिकली आप समझ लेना कि वो पैराग्राफ 300 वर्ड्स का है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 10 मिनट्स में आपको 300 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, टाइप करने हैं। अब देखिए सबसे पहले चार्लेस बैगेज के ऊपर ये मतलब पूरा पैराग्राफ मैंने डिज़ाइन किया है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो ऐसा सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। जैसे एस्से में मेरा पेड कोर्स में बिल्कुल सेम आया, ट्रांसलेशन में, प्रेसिस में और लेटर में जो मैंने बताया था बिल्कुल सेम आया। प्योर कंडीशन ऑफ रोड्स के ऊपर ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम, प्रेसी बिल्कुल सेम। लक आपका अच्छा रहा तो बिल्कुल सेम ऐसा ही आ जाएगा आपका, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर मैंने देखो बोल्ड किया हुआ है प्लस अंडरलाइन, आपको एक करना है।
ठीक है। नीचे देखो ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, बैगेज से लेके कंप्यूटर तक, इन एन अर्ली डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद ये मैंने चार्ल्स बैगेज के ऊपर शेप्स आवर वर्ल्ड टुडे, इसको मैंने इटैलिक किया हुआ है, आपको ऐसे ही करना है। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको पहले अपनी गलतियां बता देता हूँ। गलतियां आपकी, टाइप कर देंगे, ठीक है, 10 मिनट में करना है, बहुत जल्दी स्पीड में करना आपको, ठीक है, 30 वर्ड्स पर मिनट। टाइप तो वो सभी बच्चे कर देते हैं, लेकिन जो इन्होंने इटैलिक, कहीं बोल्ड है, कहीं कुछ है, तो वो करना भूल जाते हैं। वो लास्ट में सोचते हैं पूरे पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, बाद में करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइप कहाँ करना है, बोल्ड कहाँ करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का आप, ठीक है। और आपको क्वेश्चन 1 कंप्लीट करने के लिए ओनली 10 मिनट्स ही मिलेंगे। टोटल टाइम 20 मिनट्स का है, तो आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट ही मिलेंगे। तो वहाँ पर जो एग्जामिनर आपका जहाँ ले रहे होंगे, जिस लैब में ले रहे होंगे, तो वहाँ आपको बता देंगे 10 मिनट आपको टाइपिंग करनी है, 5-5 मिनट के अलग से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको टाइप करना है बिल्कुल सेम। बहुत सारे बच्चे देखिए मेरे पास ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे पेड कोर्स को सीरियस नहीं लिया, और बाद में वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, सॉरी सर, कान पकड़ के कि हमने आपके कंटेंट को सीरियस नहीं लिया, जो आपने पढ़ा था बिल्कुल सेम ऐसा ही आ गया। तो प्लीज़, अगर मैं इस पोजीशन में भी इतनी मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये पैराग्राफ टाइप करना है टाइमर के साथ, 30 वर्ड्स पर मिनट। स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल कर करके वहाँ पर भी ऐसा ही मिलेगा आपको, पूरा एक पैराग्राफ मिलेगा। सॉरी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रीन टू स्क्रीन हो जाए, पेपर टू स्क्रीन भी हो जाए, ठीक है। तो मतलब दोनों चांसेस हैं। मैंने पहले आपको वीडियो बनाई थी, पेपर टू स्क्रीन हो सकता है, स्क्रीन टू स्क्रीन भी होने के चांसेस हैं। अगर स्क्रीन टू स्क्रीन आया तो आपको ऊपर टाइप करना पड़ेगा, लाइक दैट कि पैराग्राफ को ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में 5 मिनट मिलेंगे। पहले वाले क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी 5 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए भी 5 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ड्रॉ दिस टेबल इन योर कंप्यूटर। ये एक्सेल की कंप्यूटर की एक्सेल की शीट है, आपको ये ड्रॉ करनी है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये सुनिए आप। जैसे ये 1 से लेके 8 तक ऐसे नंबर, अजम्पशंस, रिवेन्यू ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉलिड, टैक्स रेट, डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। सबसे पहले देखिए ना, ये लेफ्ट साइड है, ये ना राइट साइड, ये मिडिल में है, आपको मिडिल में करनी है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताएगा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूँ, कहाँ गलती कर सकते हैं, कहाँ गलती नहीं कर सकते आप। बोल्ड करनी है प्लस मिडिल में करनी है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेफ्ट में छोड़ देंगे, राइट में छोड़ देंगे। वो जल्दी जल्दी में ये नहीं देखेंगे ये चीज़ मिडिल के अंदर है, ठीक है। आप 2024, 2025, 2026 ये वैल्यू दे रखी है, 0.1, 0.12, 0.15, 0.3, 0.28, 0.25, ये बिल्कुल राइट साइड के अंदर आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ऊपर कलर देना है आपको, अजम्पशंस 2024 लिखना है, 2025, 2026 लिखना है, बोल्ड के अंदर, मिडल के अंदर, ठीक है। ये सब लिखना आपको, ये टेबल क्रिएट करनी है, बहुत ईजी है, बहुत जल्द हो जाएगी आपकी टेबल क्रिएट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये केस स्टडी क्वेश्चन से आने के चांसेस हैं। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे कभी भी केस स्टडी नहीं करवाई है, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है इस बार आने के चांसेस हैं, आ सकती है केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी किसके ऊपर है, कंप्यूटर यूज इन ए स्कूल ऑफिस, ठीक है। ए स्कूल ऑफिस रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग ए कंप्यूटर टू मैनेज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको केस स्टडी में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या केस स्टडी के अंदर। इसके अंदर आपका एक पैराग्राफ रहेगा, उसी के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के, ठीक है। स्कूल ऑफिस रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर टू मैनेज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। एक स्कूल ऑफिस ने स्टार्टेड किया कंप्यूटर यूज़ करना, जिससे वो कंप्यूटर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मैनेज कर सके। द कंप्यूटर हेल्प द स्टाफ टाइप लेटर्स, स्टोर डाटा, सेंड ईमेल्स एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। जो कंप्यूटर क्या क्या हेल्प करता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, मतलब, ठीक है। द ऑफिस मेनली यूज एप्लीकेशन लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, ईमेल।
जो कंप्यूटर का ऑफिस है वो क्या एप्लीकेशन यूज़ करता है, लाइक दैट एम एस एक्सेल, एम एक्स वर्ड, ईमेल। ए प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, प्रिंटर भी कनेक्ट किया है कंप्यूटर के साथ, टू प्रिंट फीस रिसिप्ट, जो आपकी फ़ीस निकलती है उनका रिसिप्ट के लिए वो प्रिंटर भी यूज़ किया गया है। साथ में द डाटा इज यूज इन सेफ फोल्डर्स सो इट कैन बी इजिली फाउंड लेटर, डाटा भी स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया है जो बाद में आसानी से हमें मिल सके। अब इसी के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। अब ये देखिए, जैसे ये केस स्टडी क्वेश्चंस है, आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि टाइप क्वेश्चन अलोंग विद आंसर। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन भी टाइप करना है, अलोंग विद टाइप आंसर भी टाइप करना है, ठीक है। कभी कभी वो ये भी लिख सकता है कि ओनली टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे लाइव, कि क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ईजी है मुझे आते हैं, लेकिन उसमें ये भी लिख रखा है कि आपको क्वेश्चन भी टाइप करना है, ऊपर वाला पूरा कंटेंट है जो वो भी टाइप करना है, लेकिन वो नहीं करते। वो सीधा आंसर डाल देंगे कि लाइक दैट कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई का ये आंसर है। तो वो टोटली रॉन्ग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच डिवाइस यूज इन स्कूल ऑफिस फॉर टाइपिंग लेटर्स। कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं स्कूल ऑफिस में फॉर टाइपिंग लेटर्स, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में ही टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है पर मैंने फर्स्ट लिखना भूल गया हूँ। विच सॉफ्टवेयर यूज फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स को राइट करने लिखने के लिए, दैट इज वर्ड। विच डिवाइस इज यूज टू प्रिंट फीस रिसिप्ट, दैट इज प्रिंटर, मैंने आपको आपको अभी बताया। वेयर इज डाटा स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर, डाटा कहाँ स्टोर होता है कंप्यूटर में, फोल्डर्स के अंदर। विच सॉफ्टवेयर यूज फॉर कैलकुलेशंस, हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, एक्सेल। लाइक दैट कि इसके अंदर ये भी आ सकता है कि कैलकुलेशन की जगह विच सॉफ्टवेयर यूज फॉर एवरेज, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ऐसे भी आ सकता है। तो ठीक है, हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी डाटा रहता है तो इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, उनकी परसेंटेज निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इतने बच्चे एब्सेंट थे, इतने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। लाइक दैट कि आपके स्कूल में ये देखा होगा आपने कि ओवरऑल परसेंटेज निकलती है, अटेंडेंस काउंट होती है, ओवरऑल कितनी रही अटेंडेंस, 90% रही, 70% रही, 75% रही, वो ऐसी एक्सेल्स में निकलती है, ठीक है। अब देखिए, हर एक क्वेश्चन 5 1 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। इसके अंदर आप अगर आपने टेबल ड्रॉ करी पूरी अच्छी तरीके से तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो अगर आपने लाइक दैट की, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ऑप्शंस, रिवेन्यू ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने लेफ्ट साइड में लिख दी तो टोटली रॉन्ग है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे मार्क्स, 1 या 2 ही मार्क्स मिलेगा अगर आपको, ठीक है। टाइपिंग आपकी अलग से चेक होएगी। टाइपिंग में तो कंपलसरी होना चाहिए आपका, मतलब 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, सपोज कीजिए इसमें आपका आउट ऑफ 10 4 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। अगर मिनिमम 4 मार्क्स लेके आते हैं आप तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा सीपीटी, क्योंकि सीपीटी क्वालिफाई ही नेचर है, इसमें किसी के भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। आई रिपीट अगेन, जो टाइपिंग आपकी वो तो कंपलसरी है, 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं और भी मॉक टेस्ट करवाऊंगा आपको, जिसमें ट्रू फॉल्स, मैच द फ्लोइंग, 1 वर्ड, मतलब बहुत सारे मैंने सोचा है। बस मेरी तो अगर तबीयत ठीक रहती तो मैं बनाऊंगा उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए, ठीक है, तो आपका क्वालिफाई नेचर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, आप टॉप 4 कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बिल्कुल बेस्ट हैं। जैसे ही आपने 4 मार्क्स लिए, आपका जो सीपीटी है वो क्वालिफाइड है 100%, ठीक है। देख कहीं कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए कोई टेबल क्वेश्चन आता है या नहीं आता, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एक्सेल वगैरह स्प्रेडशीट आ सकती है, नहीं भी आ सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे अभी मैंने केस स्टडी करवाई है, सपोज कीजिए केस स्टडी ऊपर वाला जो मटेरियल है ये नहीं लिखा होता, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कंप्यूटर के 1 वर्ड के टाइप में, ठीक है। वो सिंपल ये भी पूछ सकता है विच डिवाइस इज यूज्ड इन ऑफिस फॉर टाइपिंग लेटर्स, तो आपको बताना होगा। अभी मैंने हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का लिखा है,
हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। उसमें सिर्फ आपको सपोज कीजिए 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 10 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। तो आपको टॉप 2 जो आपको बिल्कुल सही लगते हैं, आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, जिससे आपके 4 मार्क्स कंपलसरी हो सके। सबसे पहले वो चीज़ करना जो आपको आती है। वन मोर थिंग मुझे अभी याद आया लाइक दैट टाइपिंग के लिए, कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंबल हो जाते हैं टाइपिंग में। एग्ज़ाम प्रेशर अलग से होता है, टाइपिंग का जो कीबोर्ड की वॉइस होती है वो भी अलग से होती है, ठीक है। अगर आपके 35 के आसपास स्पीड आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जब भी आप 30 वर्ड्स पर मिनट आपके एग्ज़ाम में निकाल पाएंगे आप वहाँ पर। कीबोर्ड में कुछ भी पता नहीं चलता, कभी कभी सॉफ्ट कीज भी मिल जाती है, कभी कभी हार्ड की भी मिल जाती है। मैंने टाइपिंग करी है तो मुझे पता है इस बारे में। हो सके तो पॉसिबल घर पे 1 या 2 बार अलग अलग कीबोर्ड से टाइपिंग करना, ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि हाँ मुझे ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है। कुछ भी हो सकता है आपके एग्जाम में, कैसा भी कीबोर्ड मिल सकता है आपको, ठीक है। लास्ट में वन मोर थिंग, मैंने सीपीटी कोर्स इसके लिए पेड कोर्स भी निकाला हुआ है, जिसके अंदर मैंने मॉक टेस्ट प्लस क्वेश्चंस। अभी आप सबको मेरे ऊपर विश्वास हो गया होगा जिन बच्चों ने मेरे से जुड़कर, मेरे चैनल से जुड़कर सीपीटी दिया है, पेपर दिया है, पेपर 1, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मैं सीपीटी में करवाऊंगा पेड कोर्स के अंदर, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 100%। अभी लिखवा लो मेरे से। मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था मेरे पे विश्वास करके एक बार पढ़ लो, 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 100%। जो मैं करवा दूँ, आपको कोई भी बुक 400, 500, 300 कुछ भी बुक एक्स्ट्रा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रजिस्टर 100, 200 के परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं करवा रहा हूँ उसे कर लो बस। एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 100% सिलेक्शन की गारंटी मेरे पास है। इसका बैच फीस 299 रहेगा। इसके अंदर मैंने मॉक टेस्ट करवाए हैं अलग अलग, 5 नंबर, 10 नंबर के, 20 नंबर के, 30 नंबर के, मतलब जिन्होंने मॉक टेस्ट कर लिए मेरे वाले, पेपर कर लिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लिए। जैसे अभी पानीपत कोर्ट का पहले हुआ था, उसके पहले फरीदाबाद नो कोर्ट का हुआ था, जिन्होंने वो पेपर कर लिए 100% पेपर क्लियर है, 100%, ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है तो मुझे डेफिनेटली बताना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।